पास आते हैं, महाराज माया बहुत ग्रसित किए हुए हैं। देखो ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ेगी माया त्यों त्यों बढ़ेगी। जो बुढ़ापे की ओर जाते हैं उन्हें ज्यादा माया घेरती। हाँ, बूढ़ों को ज्यादा माया घेरती है, बच्चों को कम घेरती है, बूढ़ों को ज्यादा घेरती है। एक आदमी था करेरा का, चंगीलाल, बूढ़ा आदमी 80 साल का, मरने लगा। और जैसे ही मरने लगा तो बच्चे उनके डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब बच्चे आ गए, हाथ देखा, अरे भाई मर रहा है मर रहा है। अच्छा, मरते समय प्राण निकलते हैं तो एक ना एक अंग से निकलते, चाहे आंख से निकले, चाहे मुंह से निकले, चाहे नाक से में निकले या मल द्वार से, पर निकलते हैं। एक आध अंग शिथिल हो जाता। उस बूढ़े आदमी के प्राण निकले मुंह से। अब बोले ना, आंगन में एक बछड़ा झाड़ू चबा रहा था, झाड़ू सफाई वाली झाड़ू चबा रहा था। तो वो बार बार बोल ना पाए पर हाथों से इशारा करे, देखो बच्चों को लगा के लगता है पिताजी गड़ा हुआ सोना रखे, पर मुंह बोल नहीं पा रहे तो बता नहीं पा रहे। तो एक डॉक्टर बेटा था, वो बोला एक काम है। बोले क्या? बोले 1-2 हजार रुपया का इंजेक्शन आएगा, 1-2 मिनट तो बोल जाएंगे बापू जी। तो चारों बेटों ने 500-500 रुपया जोड़े, 2000 रुपये इकट्ठे किए, इंजेक्शन मंगवाया। जैसे ही लगाया सोई पिताजी दौड़ के बोले, अरे नास पीटे हरो, तुम यहां खड़े, उधर देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। और मर गए। सोई बच्चे अपना कर्म पीटने लगे कि मार लिया, बताओ 2000 रुपया में 50 पैसा की झाड़ू बचा पाए। तो बुढ़ापे में ऐसी है माया, बल्कि करना चाहिए इनको भजन। पर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, जिन पे 99 रुपया हो गए वो 100 के चक्कर में फंस जाते। 100 हो जाए, जिनके 100 हो गए वो 200 के चक्कर में फंसे, जिन पे 200 हैं वो 1000 के चक्कर में फंसे, जिन पे 1000 हो गए वो 10,000 की गिनती में लगे, जिन पे 10,000 हो गए वो लाख की गिनती में लगे, जो लाखों में खेल रहे वो करोड़ों के सपने देख रहे, जो करोड़ों में खेल रहे हैं वो अरबों के सपने देख रहे, जिन पे अरबों खरबों हो गए हैं वो दुनिया का, एशिया का रिचेस्ट मैन बनना चाहता, सबसे अमीर। और जो सबसे अमीर है वो सोच रहे हैं हम पूरे दुनिया के अमीर हो जाए, और जो पूरी दुनिया के बैठे हैं वे सोच रहे हैं हम कभी 2 नंबर पे न आए, एक ही पे रहे। साहब की अपनी अपनी आफतें हैं, साहब अपने अपने झंझट में। और आराम में कौन सो रहा है? जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं, आनंद के साथ महात्मा सो रहे हैं। एक हमारे गांव के महात्मा थे, बहुत पुराने, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक रास्ते में लेट गए, राजाओं का जमाना, चंदेलकालीन शासन था। एक राजा की सवारी निकली, ए बाबा उठ, तुझे पता नहीं यहां से राजा निकलने वाले हैं, सम्राट सम्राट। ये इतने फक्कर महात्मा थे कि हाथ की तकिया बनाए हुए लेटे थे बालू में, रेता में। बोले जाके अपने राजा से कह दो अभी शहंशाह आराम फरमा रहा है। मंत्री का दिमाग खराब हो गया, ऊपर से नीचे तक देखा, ये कहां से शहंशाह लग रहा है, बूढ़ा सा तो है, आगल पागल है, कपड़ा भी ठीक पे नहीं है शरीर पे, फिर भी शहंशाह चिल्ला रहा। राजा की सवारी रुक गई, राजा चिल्लाया क्या बात है? मंत्री बोला हुजूर एक पागल लेटा हुआ है, कह रहा है कि अपने राजा से कह दो शहंशाह आराम फरमा रहा है। राजा ने सोचा शहंशाह से मिल लेना चाहिए, वो नीचे उतरा। राजा ने पूछा कौन हो? महात्मा बोले तुम बताओ तुम कौन हो? वाह, हमें नहीं जानते, हम सम्राट हैं सम्राट। महात्मा बोले हम शहंशाह हैं शहंशाह, हमें नहीं जानते। राजा बोला तुम दिख तो नहीं रहे, मंत्री मंत्री तो है ही नहीं। अरे बोले सब छोड़ दिया है। राजा से महात्मा ने पूछा कहां जा रहे? राजा बोला वाह, सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध करेंगे। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले वाह, अगर हमने इस देश को जीत लिया तो हम विश्व विजयी बन जाएंगे। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले वाह, अभी हम सम्राट हैं, इस देश को जीतने के बाद हम शहंशाह बन जाएंगे। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले हमारे नाम का डंका चलेगा। फिर क्या करोगे? राज करेंगे। फिर क्या करोगे? आराम के साथ सोएंगे। महात्मा ने एक झपट्टा मारा गाल पे, बोला ठटरी के बरे, तो पूरी दुनिया को जीतने के बाद आराम से सो पाएगा या नहीं ये कोई गारंटी नहीं। मैं बिना दुनिया को जीते हुए आराम से सो रहा हूं, बता तू शहंशाह है या मैं शहंशाह?